एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे होने पर महाजन संपर्क अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की बेमिसाल उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। करोड़ों की संख्या में योजनाओं से लाभान्वित लोगों के भी सम्मेलन हो रहे हैं। भारत में अब तक मोदी मोदी की गूंज होती थी, आज वो अमेरिका में भी वो मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में पटना में जो विपक्ष की एकता के संबंध में जो बैठक हुई है, उस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, उससे घबरा कर विपक्ष में ये कवायद चल रही है एकता की। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी के जो 9 वर्ष हैं, इसमें जो विपक्ष की जितनी भी सरकारें रही हैं, उनके कार्यों के ऊपर नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष बहुत भारी हैं, अभूतपूर्व हैं, बेमिसाल हैं। इसलिए कम से कम विकास के मुद्दे पर इन सरकार जो विपक्ष के नेता हैं, इनका सरकार का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, इनका मनोबल ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये एकजुट हो रहे हैं। तो केशव मौर्य ने आज भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि ये जो पटना में जो रैली एकता की बैठक हुई है, ये बैठक केवल हताश निराश लोगों की बैठक है, जो केवल अपने परिवारवादी राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोपों के विरुद्ध जो जांच चल रही है, उससे एकजुटता का भाव इनके अंदर पैदा हुआ है। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी नेता विगत 9 वर्षों से नरेंद्र मोदी को गाली देते हुए नहीं थक रहे हैं, और दूसरी ओर भारत की जो जनमानस है, वो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हुए नहीं थक रहा है। और यही स्थिति दिखाई दे रही है निराशा की, जो पटना में विपक्ष की बैठक हुई है। केशव मौर्य ने भी कहा कि ये पहली बार नहीं एकता की हो रही है, और इस एकता के अंदर कितनी अनेकता है, ये भी विचार करने की बात है। ये अनेक पार्टियां जो कह रही हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस को यहाँ नहीं आने देंगे। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कहना यहाँ कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। इस तरह जितने भी प्रदेशों में विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में हैं, वो सब कांग्रेस का विरोध कर रही हैं, अपने अपने प्रदेशों में आने नहीं देना चाह रही हैं। और उसके बाद विपक्षी एकता का ये कवायद चल रही है, तो जनता इसको देख रही है, जनता इसको समझ रही है। और केशव मौर्य ने कहा कि 2019 से भी बड़ी जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और भारी बहुमत से फिर एक बार सरकार बनेगी, और विपक्ष की जो एकता की कवायद है, ये एक बार फिर निष्फल होगी। जिस प्रकार ये एक होकर चुनाव भी लड़के देख चुके हैं, सपा बसपा कांग्रेस, इन सब ने जैसा हाल देखा है अपना, तो ये स्थिति फिर एकता के बाद भी होनी है। इसलिए अनेक पार्टियां इससे दूर भी रही हैं विपक्षी एकता से। जो लोग साथ आए हैं, उनका भी जो मनोबल है वो गिरा हुआ है, और इस निराशा के भाव में इनके सफलता की कामना जो कर रहे हैं, वो पूरी नहीं होगी। केशव मौर्य ने कहा कि पटना की विपक्षी रैली जो एक बैठक हुई है, वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। और एक जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे यहाँ पे जो बात हुई, केशव मौर्य ने इसका अपने अंदाज में अर्थ बताया है। उन्होंने कहा कि इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वो करप्शन मैक्सिमम प्रोग्राम है। और यही जो इनको डर है, जो लाखों करोड़ की अवैध संपत्ति लोगों की जब्त हुई है, जांचें चल रही हैं, इससे भी एक घबराहट है विपक्षी दलों में, और जो इनको एकता की ओर खींच रही है। लेकिन इनके आपस का जो अंतर कलह है, आपस में जो मतभेद है, जिस प्रकार ऐसा लगता है कि ये अनेक दावेदार हैं, हर पार्टी का नेता यहाँ पे प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, तो ऐसे में कहीं एकता की जो ये दिखावा चल रहा है पटना में जो दिखाई दिया, उसका कोई आधार ठोस नहीं है। और जनता इन सबको पहले भी देख चुकी है, एक बार फिर इनको सबक सिखाने का काम करेगी।